जल्दी से आप लोग इसे लिख लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। Waves may be considered as disturbances which originate from some vibrating source and travel outwards as a continuous sequence of alternating crest and trough. ठीक है, crest क्या होता है? The point of maximum upward displacement is called crest and the point of maximum downward displacement is known as troughs. ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको वेव को शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम बना के समझा देता, फिर अपन बात करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके ऊपर कल अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो अपन यहाँ पे एक वेव, कंप्लीट वेव बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं ट्रफ। यानी कि आप सीधा इधर इस पॉइंट को मान के चलो, ये होता है ट्रफ और ये पॉइंट होता है क्रस्ट। ठीक है, तो ये होते हैं क्रस्ट, नीचे जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो होता है ट्रफ। तो ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये ट्रफ। अब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की बीच की दूरी को अपन बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो वैसे ही एक ट्रफ के पॉइंट से, यानी ये जो नीचे एज आपको दिख रहा है ना, इसको अपन ट्रफ बोलते हैं, यानी ये ट्रफ कहलाता है। तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डाउनवर्ड यहां से लेके इस पॉइंट तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और कहाँ है? डाउनवर्ड, तो ये कहलाएगा ट्रफ। और यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉइंट कहलाता है क्रेस्ट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से क्रेस्ट की या इस पॉइंट से ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। एक बार आप वापस से इस डायग्राम को बना लीजिए, और उसके ऊपर डायग्राम बनाने से पहले आप हेडिंग डाल देना। हेडिंग क्या डालोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर, चलो आप यहां पे डाल दो हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। डाल दिया, ये डायग्राम बनानी होगी। वीडियो के अकॉर्डिंग आप ये मत सोचना, आप इसको पॉज करके आराम से पूरा डायग्राम देख के वापस से बना सकते हो। तो अपनी हेडिंग क्या है? हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो अपन वेव मोशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो कौन से हैं अपन देख लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, और उसके साथ साथ पहली हेडिंग डाल दो वेवलेंथ, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, डाल दीजिए हेडिंग। ठीक है, तो अपन इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे? द
distance between two adjacent crests or curves is known as wave लेंथ। अभी मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया था कि क्रेस्ट जो मैक्सिमम ऊपर वाला पॉइंट था और दूसरे का जो मैक्सिमम ऊपर वाला पॉइंट था, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसमें अपन ने वेवलेंथ लिखा था। तो वैसे ही मैक्सिमम डाउनवर्ड जो पॉइंट था और दूसरा पॉइंट था, उनको भी अगर आप मिलाओगे तो वो भी वेवलेंथ ही कहलाती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। इसको इंडिकेट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, लिखिए इसको। और वेवलेंथ को जनरली अपन इंडिकेट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। इसके लिए जो अपन यूनिट यूज करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो मैं आपको कुछ कन्वर्जन बता देता। अगर मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूं तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था वेव की पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी होगी वेवलेंथ। ठीक है। सेकेंड अपन देखने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। यानी ये सब वेव के नेचर है। इसको अपन जानते हैं न्यू से और इंडिकेट करते हैं न्यू से। सेकेंड आप हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन इंडिकेट करते हैं न्यू से। इसको डिफाइन करने के लिए द नंबर ऑफ वेव्स passed ठीक है। The number of waves passed through a given point in 1 second is called frequency। यानी कि किसी गिवन पॉइंट से 1 सेकेंड में जो भी वेव्स के नंबर पास होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है, की यूनिट होती है, जनरली अपन यूनिट लेते हैं हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट या तो आपको HZ हर्ट्ज में दिखेगी, नहीं तो सेकेंड इनवर्स में दिखेगी। ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये HZ जो होता है इसे अपन बोलते हैं हर्ट्ज, ये इसकी यूनिट है। यानी कि किसी भी पॉइंट से 1 सेकेंड में जितने वेव्स के नंबर पास होते हैं उसे अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये सब आप लिखते जाओ, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, जल्दी जल्दी लिख लो।
थर्ड नंबर पे आती है वेलोसिटी। थर्ड नंबर पे आती है वेलोसिटी, जिसको इंडिकेट किया जाता है c से। अभी मैंने इसकी वैल्यू भी लिखवाई थी कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कोई वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस की जाती है c से, एक्सप्रेस्ड बाय c। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फिर से आप लिख लो स्पीड ऑफ लाइट और उसकी वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा याद रखना। स्पीड ऑफ लाइट की जब भी बात आ जाएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कभी चेंज नहीं होती। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से लिखिए। फोर्थ नंबर पे आता है एम्पलीट्यूड। फोर्थ नंबर पे एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, तभी अपने डायग्राम में बनाया था, एक पॉइंट से क्रेस्ट की हाइट और पॉइंट से ट्रफ की डेप्थ। इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो सपोज कीजिए एक वेव है, ठीक है, तो ये जो हाइट है क्रेस्ट से यहां से लेके यहां तक, इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। और ट्रफ के केस में ये क्या होती है, डेप्थ। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। इसको जनरली ए से इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए लास्ट है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेव नंबर। बेटा ये सारी डेफिनेशंस हैं, तो आप ये मत सोचना इसमें कुछ भी नहीं है। इन डेफिनेशंस को आपको याद करना है और याद करके इनको प्रॉपर्ली देखना है। बस इसमें आपको यूनिट, इनको कैसे इंडिकेट किया जाता है, किसी का रिलेशन क्या है, किसी की वैल्यू क्या है, ये आपको मोस्टली आपको दिमाग में रखनी है। बाकी सब नॉर्मल सी डेफिनेशंस है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से, यानी ऐसे। जल्दी से नोट डाउन करो वेव नंबर। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर।
एंड इसी के आगे कंटिन्यू करो, एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका वेव नंबर, जिसे इंडिकेट किया जाता है न्यू बार से। जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो क्या बोला अपन ने, इट इज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर। यानी वेवलेंथ का इनवर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, वेव नंबर। तो इसको अगर अपन सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, यानी न्यू बार तो हो गया, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है न्यू बार, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। यूनिट क्या होती है, यूनिट इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है, अपन जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी इन सब के बीच में रिलेशनशिप अपन को देखना है कि क्या क्या रिलेशंस होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, यानी अपन इन सबके बीच में एक रिलेशन देखने जा रहे हैं। अभी आपने एक रिलेशन देखा जो कि न्यू बार और वेवलेंथ में, यानी वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में ये रिलेशन अभी अपन ने पढ़ा। तो इस रिलेशन को आप याद रखना। एक नया रिलेशन अपन देखने जा रहे हैं इनके बीच में, किसके किसके, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन को याद रखना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। ये एक रिलेशन है जिसे आपको याद रखना है। C क्या होता है, अभी अपन ने ऊपर इंडिकेशन में देखा था, C अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। अब अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाता है, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो एक रिलेशन आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी यहाँ पे सारे रिलेशंस आपको कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहला आपको याद रखना है दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। फिर अपन ने वेवलेंथ को इधर भेजा तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक नया फॉर्मूला मिला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। अब आप सब जानते हो कि 1/λ किसके इक्वल होता है, न्यू बार के, यानी कि वेव नंबर के। तो यहां से अपन इसको अलग करके देखते हैं। तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू 1/λ, और 1/λ किसके इक्वल है, तो यहां से एक नया रिलेशन आ जाता है C इंटू म्यू बार। तो ये थे कुछ रिलेशंस आपस में इनके। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका जो अपना आज का टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, और वेव के बारे में सारे डाटा मैंने आपको दे दिए। कल अपन इन सारे फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इजी है। तो आज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इन सब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, और मतलब एक बेसिकली डेफिनेशन है वेव के रिगार्डिंग। ठीक है, वेव आप लोग इंटरफेरेंस वगैरह अपन भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में इनकी बहुत डिटेल्स है, अपन को इतनी डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ हमारे में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थोड़ा सा इसका बेसिक लिया गया है। तो सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए कल अपन वापस से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल नेक्स्ट वेडनेसडे से अपने वापस लेक्चर हैं, तो अपन वापस इन चीजों को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। बट अब अभी ये समझ लो कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट पे अपन पहुंच गए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।
अच्छे से पढ़ाई करिए सब लोग।